मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार ठंड बढ़ चुकी है और ठंड का महीना गरीबों के लिए मुश्किल का महीना हो जाता है, क्योंकि उनको रात बिताने के लिए ना तो कंबल होते हैं, ना ही उनकी आग जलाने के लिए लकड़ियां। और अगर पंचकुला प्रशासन की बात करें तो दोनों ही इंतजाम अभी तक पंचकुला प्रशासन की तरफ से नहीं किए जा रहे हैं। थोड़ी बहुत मदद जो उनको मिल रही है वे सामाजिक संस्थाओं के द्वारा मिल रही है। कभी कोई आ जाता है तो कंबल दे जाता है। जनवरी का महीना, बारिश हो चुकी है। बारिश होने के बाद में ठंडक बढ़ गई है, मगर यहाँ पे कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं जो कि आग सेक रही हैं और प्रशासन की तरफ से इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। इनकी तरफ से खुद अपनी व्यवस्थाएं की गई हैं आग को सेकने के लिए, कि जबकि प्रशासन की तरफ से कुछ लकड़ी की व्यवस्था या कंबल की व्यवस्था या टोपी की व्यवस्था दी जाती है। हालांकि कुछ समाज सेवी संस्थाएं हैं जो इनके लिए कंबल, टोपी की व्यवस्थाएं कर रही हैं, मगर जो प्रशासन का काम है वो अभी तक नज़र कहीं नहीं आ रहा है। आज HBC न्यूज़ 18 की टीम निकली है इसी बात को पड़ताल करने के लिए कि प्रशासन की क्या व्यवस्था है ठंडक को लेकर के इन गरीबों के लिए, कि ये लोग कहाँ जाएँ। क्या इनके लिए कहीं लकड़ी की व्यवस्था होगी, कंबल की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से होगी, या टोपी की व्यवस्था होगी, जुर्राबें होंगी, क्या होगा, पूछते हैं इनसे। क्या नाम क्या आपका? छोटी। तो ये आप लोग जला के बैठे हो, प्रशासन की तरफ से कोई आया आप लोगों से? ना राशन ना मिला है, राशन फासन वाला कोई ना आया है। नहीं, लकड़ी आग वाग जलाने के लिए, गर्मी देने, कंबल बांटने के लिए कुछ आया कोई? हाँ मिल गए, एक आध दो कम्बर मिल गए हैं बस, और फिर ना मिले। तो प्रशासन से आया कोई या कोई गरीब जो समाज? गाड़ी से ही आए। गाड़ी से आए? हाँ गाड़ी से। ये नहीं पता कौन देने आया? जे पता ना कौन आया कौन ना। है कोठियों में कई। अच्छा, कोठियों से कोई आया था दे के गया। तो ये बच्चा भी आपने लिटा रखा है, बच्चा क्या करता है? तबीयत ठीक ना है इसकी। क्या हो गया इसको? जब गिर गई तो चोट लग गई कल। तो कहाँ रहते हो आप लोग? हम यही रहते हैं। पहले तो यही रह रहे स्वर्गों पे, और अब हमने जुग्गी डाल ली है हुआ केसी पे। तो ठंडक में कैसे गुजारा चल रहा है आप लोग का? गुजारा का चल रहा है, हुआ एक खा रहे हैं, हुआ आधी खा रहे हैं, क्या करा जाए, टाइम पास कर रहे हैं। पंचकुला प्रशासन की तरफ से सेक्टर 8 और 9 की डिवाइडिंग रोड पर 2 रैन बसेरे इन गरीबों के रहने के लिए बनाए गए हैं। इन रैन बसेरों की क्या हालत है, इसकी आज पड़ताल की HBC न्यूज़ 18 की टीम ने। मौके पर नगर निगम के कर्मचारी ने क्या कुछ बताया, पहले वे सुनिए। पंचकुला में अब ठंडक बढ़ने लगी है, क्योंकि मौसम विभाग के जब से बारिश हुई, मौसम विभाग का अनुमान है कि धीरे धीरे ठंड और बढ़ेगी। पंचकुला नगर निगम की जिम्मेदारी है, जो लोग सड़क पे घूम रहे होते हैं उनके लिए ठंडक के मौसम में रात्रि में व्यवस्थाएं कराने की, गद्दे हो, कंबल हो, रजाई हो, ताकि उनको ठंड से बचाया जा सके। ऐसे ही एक रैन बसेरा में अभी हम खड़े हुए हैं जो सेक्टर 8 के कॉर्नर पे बना हुआ है। यहाँ पे आपको दिखाऊंगा तस्वीरें इस रैन बसेरा की। इसमें गद्दे लगे हुए हैं, रजाइयाँ पड़ी हुई हैं लोगों के रहने के लिए। मगर गद्दे की बात किया तो गद्दे की क्वालिटी की अगर बात करें तो क्वालिटी ये गद्दे हैं, अगर इस पर एक आदमी सोता भी है तो उसको ठंड लगनी निश्चित है, पक्की ही बात है। मतलब अगर ये देखा जाए कि तो जो है यहाँ पर नगर निगम से भी है जो इस रैन बसेरा के लिए रख रखाव रखते हैं यहाँ पे, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मनीष सर। तो क्या है यहाँ पे व्यवस्था, क्या क्या व्यवस्थाएं आप लोग दे रहे हैं यहाँ पे इसमें? सर यहाँ पर ये ब्लैंकेट वगैरह है, रजाई वगैरह है, और गद्दे हैं जो, और पिल्लो वगैरह है, बस अदरवाइज उसके कुछ नहीं है यहाँ। तो इसमें कितने लोग आते हैं? इसमें ओनली 9-10 लोग आराम से सो सकते हैं। तो आज तो अभी तो कोई भी नहीं आया? अभी तो कोई नहीं आया सर। तो और क्या क्या चीज़ देते हैं यहाँ पे? बस सर और तो ये कुछ ही है, अभी लाइट है बस, वो कुछ नहीं है। नहीं, चाय बिस्किट की भी व्यवस्था निगम की तरफ से होती है यहाँ पे, तो दी नहीं जाती है? बट अभी तो कुछ दिया नहीं। आपको आदेश नहीं हो या आप देते नहीं हो? नहीं, हमें अब तक दिया ही नहीं है, मतलब कि ड्यूटी करते हुए महीने के आसपास हो गया, तो बट अभी कुछ ऐसा तो दिया नहीं, चाय वगैरह, मतलब पानी वगैरह के लिए अपनी बोतल। तो यहाँ पे जो ये बाहर घूमते रहते हैं, जो लोग घूम रहे होते हैं, तो ये लोग आते नहीं, इनको देते नहीं कमरा आप लोग? सर ये लोग आते भी नहीं है, बट जो हमारे पास आता है हम उसके ID प्रूफ वगैरह लेते हैं, उसको एंट्री करा देते हैं बस। तो इसमें ये जो कंबल गद्दे पड़े हुए तो बड़े पतले से गद्दे हैं, तो ठंड जाती कैसे है? बस सर एडजस्ट कर लेते हैं इसमें, बट अभी इतने कोई ज़्यादा आए नहीं, अगर जैसे 2-3 लोग आ गए हैं तो इसको डबल कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं आपस में। वैसे गद्दे पतले हैं, उसको आप भी सोते हो इसके अंदर? तो इसमें सर्दी फील करते हैं जी। सर्दी फील होती है, आप भी सोते हो इसके? तो डबल गद्दे लगा रखे हैं आपने? इसी में उसको डबल गद्दे करके सोते हैं।
वहीं पर पंचकुला विकास मंच के राकेश अग्रवाल ने इन रैन बसेरों पर सवाल उठाते हुए क्या कहा, वो भी सुनो। यहीं पर मेरे साथ हैं पंचकुला विकास मंच से राकेश अग्रवाल जी, जिनसे भी हम बात करेंगे कि वो भी उनसे पूछेंगे कि आप राकेश जी, थोड़ा सा आपने व्यवस्था देखी, कैसी लगी आपको व्यवस्था? ऐसा है, ये एक अच्छा सिस्टम था रैन बसेरा, एक ज़रूरत थी शहर में। जितने भी प्रवासी लोग या कहीं इधर घूमते हैं मांगने वाले वगैरह लोग, उनको ताकि सर्दियों में बाहर, जैसे बरामदे हैं मार्केट के, पुल के नीचे है, या ये पगडंडियों पर हैं, या बस स्टैंड्स के बाहर वो बने होते हैं बैठने के लिए बेंचेस, उनमें सोने के लिए, पार्कों में सोने के लिए ना मजबूर होना पड़े, उनके लिए ये व्यवस्था करवाई गई थी। ये व्यवस्था तो ठीक थी, लेकिन आज देखा जा रहा है कि बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, जबकि इतनी ज़बरदस्त ठंड पड़ गई, ऊपर बर्फ़ पड़ चुकी है, हवाएं चल रही हैं ठंडी, 5 दिन से बारिश भी हो रही थी, फिर भी लोग यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब या तो प्रशासन, निगम वगैरह के द्वारा इसका प्रचार नहीं किया गया, प्रचार भी नहीं किया, और कोई एफर्ट्स नहीं की गई भी उनको हम यहाँ पे लाने के लिए कहें भी आप आइए, किसी तरह से यहाँ पे आराम से रहेंगे, अच्छा रहेगा, रात को यहाँ सोइए और सुबह निकल जाइए। एक बात है, जैसे पहले क्या होता था, 2-1 साल पहले इसमें यहाँ पे चाय बिस्किट दिया जाता था, कुछ पानी वगैरह की व्यवस्था होती थी, बिल्कुल, ये मगर वो इस बार नजर नहीं आ रही है। इनका ये एक सिस्टम बना था कि यहाँ पे पानी मिलेगा, चाय मिलेगी, रस मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप देखो गद्दों के ऊपर चादरें भी नहीं हैं। मतलब गद्दे के ऊपर चादर तो कम से कम होनी चाहिए ना, ताकि अगले दूसरी बारी तो उसको साफ़ किया जा सके। गद्दों को गंदा हो गया तो इसको तो साफ़ भी नहीं कर सकते। कोविड का वक्त भी चल रहा है, और वैसे भी आप देखिए कितना गंदा हो चुका होगा ये गद्दा, किसी को नहीं पता है। जो यहाँ आके ठहर रहा होगा वो बेचारा साफ़ सुथरा तो हो नहीं सकता इमीडिएटली। तो ये चीज़ें बड़ी गौर करने की थी, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि पंचकुला में सिर्फ यही 2 रैन बसेरा बने हुए हैं, इसी जगह पे, यहाँ 2 इसी जगह पर, जबकि सेक्टर 20 काफ़ी बड़ा शहर है, बाकी और भी जगह हैं, लेकिन ये कह देते हैं कि अस्थाई हमने बनाए हैं, बस स्टैंड पे बनाया था जी, वहाँ 15 सेक्टर वृद्धा आश्रम में बनाया था, लेकिन वो पुरानी बातें हो गई। अभी आप जब यही रैन बसेरा खाली है तो बाकी जगह तो कौन गया होगा। और इस रैन बसेरे की अगर बात करें तो यहाँ पे तो सब बाहर तो जो है काफ़ी पानी के टाइम में पानी भरा पड़ा है, आना जाना मुश्किल है। इन्होंने मतलब कोई इंतज़ाम वैसे किया नहीं हुआ, इनको इस तरफ ध्यान ही नहीं है इनका। पंचकुला में एक विकास के नाम पे पता नहीं किसका, ये लाइटें जो लगाई हैं खंभों के ऊपर 60 रुपए की लड़ी लगा दी, वो तो एक अलग बात। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ध्यान जो प्रायोरिटीज़ हैं वो लोगों की ज़रूरतों पे होनी चाहिए। विकास का नाम ये नहीं है कि भी हमने ब्यूटिफिकेशन पे पहले हाथ मारना है, हमने पहले हाथ मारना है लोगों की ज़रूरत, लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरत है, पहले उस पर ध्यान दें, फिर जाके अपना जो है ब्यूटिफिकेशन वगैरह का काम होता है। जनरली तो ऐसे ही होता है मेरे हिसाब से। तो अब मेरे को सड़क टूटी मिल रही है, MC के पास ही सड़क पूरा चौक टूटा पड़ा है, वहाँ पे मेरे को क्या फ़ायदा इस लाइटों का, घास का क्या फ़ायदा है? इसके दफ्तर के सामने जो चौक, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें हमारे को प्रायोरिटी पे लेनी चाहिए, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि किसी भी आदमी को, चाहे वो गरीब है, अमीर है, जो भी है, पंचकुला का वासी है, पंचकुला का वासी नहीं है, पंचकुला में आया है, उसको एक सहूलियत मिले, वो आराम से ये कह सके कि हाँ मैं पंचकुला गया था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये मेरे हिसाब से बेसिकली बनाने का उद्देश्य भी यही था कि कोई गरीब आया या कोई अचानक से कोई आप इंटरव्यू देने के लिए आया हुआ है तो उसको जगह ना मिले, तो जेब में पैसे तो आगे रुक सके। ये और इसका प्रचार तो बिल्कुल इस बार तो बिल्कुल जीरो है। मैंने नहीं देखा किसी भी प्रशासन के ऑफिस में से या नगर निगम के ऑफिस में से सुना हो किसी ने कि ये लोग गए थे उनके लोगों के पास जो बरामदों में सो रहे हैं या पार्कों में सो रहे हैं या कहीं भी सो रहे हैं, और उनको यहाँ लाया गया है या उनको प्रोत्साहन दिया गया है भी आप आइए, हम आपको चाय पानी वगैरह देंगे, गद्दे देंगे, बिस्तर देंगे, 2 कंबल देंगे। कुछ भी नहीं है, जो कि बहुत ज़रूरी है इस समय। एक बार अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कुछ लोगों से यहाँ पे, जो जैसे लकड़ी ठंडक का वक्त है और प्रशासन की तरफ से लकड़ी मुहैया कराई जाती है लोगों के लिए कि चलो ठीक है जी, नहीं से आप बाहर रहना चाहते तो लकड़ी वगैरह जलाने के लिए कोई व्यवस्था हो, वो भी कोई व्यवस्था भी नज़र नहीं आ रही कहीं से भी प्रशासन की तरफ से। कंबल भी दिए जाते हैं गरीबों को, कंबल भी वो भी नहीं दिए जा रहे। तो जनरली NGOs वगैरह बांटते हैं, सामाजिक संस्थाएं दे रही हैं, सामाजिक संस्थाएं देती हैं जनरली। एक बार कभी हुआ था कि DC साहब ने भी प्रशासन की तरफ से बांटे थे, ताकि ये लोगों को भी कहा था, बांटे भी और लोगों को कहा भी कि आप रैन बसेरा में जाके सोइए, उससे आपको ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। बाहर तो
देर आर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स, देर आर चांसेस ऑफ मिस हैपनिंग। ये लगभग मेरा ख्याल है 7-8 डिग्री टेम्परेचर इस वक्त इस समय है, इस समय भी है, 10:30-11 बजे का बिल्कुल, वक्त हो रहा है इस समय बिल्कुल, जो है, बिल्कुल। और सुबह होते होते तो 4-5 डिग्री के आसपास होना चाहिए टेम्परेचर, अंदाजा है हमारा। बिल्कुल जी बिल्कुल, 4-5 ना भी हो, जितना भी होता है, ओस पड़ रही है आजकल, इतनी ज़बरदस्त ओस पड़ रही है। मतलब प्रशासन और जो निगम है उसको तो तुरंत ही, जब सर्दियाँ शुरू हुई थी तभी से ये प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए था। इस समय अभी तो चलो मिडल ऑफ विंटर कह सकते हैं, अगर शुरू करते भी हैं तो मुझे लगता नहीं है कि भाई इनके पास कोई इतने साधन या इनकी इतनी तरफ सोच भी गई होगी, अदरवाइज़ तो अब तक टीमें लग चुकी होती। तो होनी चाहिए ताकि लोगों को आराम मिले, गरीब लोगों को कम से कम। दिस इज़ व्हाट। तो ये आपने इस जो रैन बसेरा उसकी हालत देखी, उसकी हालत दिखाई गई आपको जो है। मैं आपको बाहर भी दिखा देता हूँ, बाहर की भी तस्वीरें दिखानी चाहिए आपको जो है। ये इस रैन बसेरे के बाहर का रास्ता है जहाँ पे कि पानी भरा हुआ है। अगर कोई आदमी आना भी चाहे इस रैन बसेरे तक पहुँचने के लिए तो उसे बड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी कि कैसे पहुँचे। और पंचकुला के अधिकारी गण हैं, ये एक रैन बसेरा और भी बसाया हुआ है यहाँ पर जो कि खाली पड़ा हुआ है पूरी तरीके से। अगर मैं आपको इसको दिखा देता हूँ, ये खाली है, इसके अंदर पानी की व्यवस्था रखी हुई है। और पंचकुला प्रशासन से भी हम लोग इस बात का अनुरोध करेंगे कि वो आए, एक बार देखें, अचानक से भी आके देखें, लोगों को प्रचार करें। जैसा कि भी पंचकुला विकास मंच के राकेश अग्रवाल थे, उन्होंने बताया कि इसका प्रचार प्रसार नहीं किया गया। जो गरीब लोग बाहर घूम रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, उनके लिए अभी तक उनको यही नहीं पता होगा शायद कि ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पे उनके लिए की भी गई है।